एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हैड और डिड का यूज़ कैसे करते हैं। चलिए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि हैड का यूज़ हमेशा हम पास्ट परफेक्ट के लिए, पास्ट पोजीशन के लिए, पास्ट एक्सपीरियंस के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सब्जेक्ट और हैड के साथ हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऐसे ही हम पोजीशन के लिए भी करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। मैंने डिनर से पहले अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। अब ये ऐसा पास्ट परफेक्ट टेंस है जो कोई भी काम किसी काम से पहले कर लिया गया था। चलिए हम सेकेंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि ये सेंटेंस क्या बताता है। इस सेंटेंस में है पास्ट पोजीशन के लिए। चलिए इस सेंटेंस के द्वारा सीखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ पोजीशन के द्वारा बताई गई है। उसके पास एक गाड़ी थी, शी हैड अ कार। अब कार एक पोजीशन थी जो उसके पास में थी, तो कार एक पोजीशन है जिसमें हम उसमें हैड का यूज़ करेंगे पोजीशन बताने के लिए। अब हम थर्ड वाले सेंटेंस में सीखेंगे कि पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस में हम बताते हैं कि आपने किसी चीज़ का अनुभव किया था, आप कहीं पर गए थे, पास्ट में आपने किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटेंस के द्वारा देखते हैं कि हम पिछले साल न्यूयॉर्क गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैड गॉन टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। हम पिछले साल न्यूयॉर्क गए थे। आपने किसी चीज़ का अनुभव किया था, वहाँ पे आपने कई सारी चीज़ें देखी, तो आप वहाँ पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पर आप हैड का यूज़ करेंगे, और ये एक पास्ट एक्सपीरियंस टेंस है। अगर हम हैड का सिंपली मीनिंग समझें तो इसका मीनिंग होता है कि कोई भी काम पहले से हो चुका था, कोई भी काम किसी काम से पहले किया गया था, तो ऐसे हम हैड का यूज़ करते हैं। इसी तरह को हम डिड को भी समझते हैं। डिड एक सिंपल पास्ट टेंस है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए किसी कौन सा काम किस समय पर किया गया है, कल किया गया है, परसों किया गया है, टाइम को मेंशन करने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि कौन सा काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, और यहाँ पर हम इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा हम डिड और सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझ। आई डिड माई वर्क येस्टरडे। मैंने अपना काम कल किया। आपने कोई भी काम कब किया, कि किस टाइम पर किया, उसको मेंशन करने के लिए वहाँ पर आपने डिड का यूज़ लगाया। ऐसे ही हम सेकंड में समझते हैं। डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे। क्या तुम कल स्कूल गए थे। यहाँ पर भी हमने पास्ट में बात करी कि कौन सा काम किसके द्वारा किया गया, तुम गए थे या नहीं गए थे, तो उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पर भी हमने डिड का यूज़ किया। ऐसे ही हम सेकेंड में सीखते हैं। ही डिडेंट कम टू द पार्टी। वह पार्टी में नहीं आया था, तो वहाँ पर भी आपने टाइम को मेंशन किया कि वह कल नहीं आया था। ये बात कभी की भी हो सकती है, कल की भी हो सकती है, परसों की हो सकती है। तो डिड का यूज़ हमेशा हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं जो कि किसी भी टाइम को, किसी काम को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने डिड का यूज़ करना सीखा था कि कोई भी काम किया गया था, सिंपल पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए और सवाल पूछने के लिए डिड का यूज़ होता है। इस तरह से हम हैड और डिड का यूज़ करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।